चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माइक म्यूट कर ले बेटा आयुष। तो जैसा फर्स्ट क्लास में केवल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन आपको दिया था, जो भी आपकी क्वेरी थी, सवाल थे, उन पर अपन ने डिस्कशन किया। और साथ में क्लास 11th और क्लास 12th मिला के टोटल 35 चैप्टर्स है, और वो 35 चैप्टर्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया है मैथमेटिक्स में। और जैसा आपको बताया उसका इम्पोर्टेंस कि आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी हो, चाहे एनडीए है, सीडीएस है, केवीपीवाई है, एमएसटीसीटी है, जेई मेंस है, जेई एडवांस है, इन सब के लिए सिलेबस कॉमन है और यही पढ़ना है आप। और बिल्कुल ईमानदारी से 2 साल आप यदि मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट बन सकता है। और जैसा आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था कि पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने के पीछे रीजन ये है कि क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा हुआ है। दूसरा रीजन ये है कि बहुत बेसिक चैप्टर है, बार 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र आता रहेगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक चैप्टर होने के साथ साथ आप फैमिलियर भी हो इस चैप्टर के साथ, इसलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा था कि सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर है, और आप किसी भी नंबर को रियल नंबर बोल दोगे तो आप गलत नहीं होगे कभी। 1/2 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, 1.2 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, एनी नेगेटिव नंबर रियल नंबर है। क्योंकि सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर सेट ऑफ रियल नंबर है विच कंटेन्स ऑल दी नंबर्स। और इसलिए क्लास 11 से एक और नंबर सिस्टम जो अभी तक का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, विच इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड पवन, या सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। और इसके बाद से यदि आप ये बोल दोगे किसी भी नंबर को कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने में रियल नंबर को भी कंटेन करते हैं, मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। तो इनडायरेक्टली एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कभी भी किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर बोला जाए, आप उसको कॉम्प्लेक्स बोल दें, आपको कोई गलत नहीं बोल सकता है। तो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, विच इज गिवन बाय यूलर मैथमेटिशियन। ठीक है, इमेजिनेशन है, आयोटा ग्रीक वर्ड है, और इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा, एक पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का आप लो, और उस पॉलिनोमियल को व्हेन वी इक्वेटेड टू 0 देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज अपन उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात जो है वो ये है कि और आप जो है पैरेलली, जो आपने कॉपी बनाया है फेयर, उस फेयर कॉपी में पैरेलली नोट कर सकते हो, या पहले समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में बैठ के आराम से फेयर करें, आप वैसा भी कर सकते हो। पैरेलल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बाद में बैठ के उसको फेयर कर लीजिएगा। इवनिंग आवर्स में पहले क्लासेस कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर उसके बाद उसको फेयर कर दीजिए। और पैरेलली जैसा आपको बोला, एक कॉपी आपने फॉर्मूला बुकलेट बनानी है, जो भी आपको नया आज मिलेगा क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में,
उसको उस कॉपी में मेंशन करिए और ऐसा 2 साल तक प्रिपेयर करना है। 2 साल तक वो कॉपी को मेंटेन करना है। वो कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, फ्री टाइम में आप उसको रिवाइज करते रहिए। तो फॉर्मूले जितने भी आपने पढ़े या शॉर्टकट जितना भी आपने पढ़ा या चैप्टर्स जो भी आपने पढ़े वो सारे रिकॉल होते रहेंगे। रिवाइज होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो इसलिए 2 चीजें आपने करनी है। एक तो फेयर कॉपी में पैरेलली नोट करना है एंड दी सेकंड थिंग, जो भी कुछ आपको नया मिले, जो कि आपको लगे कि ये मैं पहले नहीं जानता था, इसको आप उस फॉर्मूला बुकलेट में जरूर मेंशन कर लें। ऐसा आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं। हाँ, ये वीडियो भी यूट्यूब पे, हर वीडियो जो भी आपको क्लास बताई जाएगी, हर क्लास का वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो कुछ मिस हो जाता है आपसे, कोई पर्टिकुलर नेटवर्क का इशू के कारण आप पर्टिकुलर कोई पोर्शन आपका मिस हो गया या पूरा लेक्चर आपका मिस हो गया, तो आप उसको यूट्यूब के पर जाकर देख सकते हो। उसका लिंक आफ्टर क्लास मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो वो लिंक पे जाके आप उसको जरूर देख लीजिए। और उसको समझने में कोई डिफिकल्टी है, कोई आपको डाउट आया है, तो वो डाउट भी आप जो है अगली क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फेयर कॉपी रेडी रखिए अपना, फॉर्मूला बुकलेट रेडी रखिए अपना, और बीच क्लास में कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, कोई बात नहीं समझा है या फिर ऊपर से चला गया है, तो आप उसको क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात, क्लास 10th की ही बातें हैं, एक दो दिन अपन 10th से ही रिलेटेड बात करेंगे, उसी को थोड़ा सा और मैं ब्रीफिंग करूंगा। जो आपने पढ़ा है उसको समझ के और उससे कुछ और एडवांस लेवल तक अपन जाएंगे। तो सबसे पहली बात, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0, where a should not be equal to 0 and a b c they are any real number। कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एंड फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव 3 मेथड्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए क्लास 10th में आपको 3 तरीके बताए गए होंगे। सबसे पहला मेथड इसमें फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करते हो। फैक्टराइजेशन मेथड उसको बोलते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। सेकंड मेथड आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना के भी आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट करते हो। एंड द थर्ड मेथड इज फॉर्मूला मेथड, विच इज गिवन बाय श्रीधराचार्य। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। तो 3 मेथड है फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फॉर फाइंडिंग solution of quadratic equation, three methods. The first one is factorization method, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं।
और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद 3 से टोटल 4 टर्म बनाएंगे, दो दो के फैक्टर बनाएंगे, एंड वी गेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. The second method is completing square method. Complete square बनाते हैं. And the third method is formula method, which is given by Sridharacharya. Completing square delete. Okay, completing square आपको नहीं सिखाया गया तो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. लाइट की समस्या कभी भी मुंह उठा के चली जाती है. तो रात को तो पूरे शहर की होगी भाई, कितनी देर तक